नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। औरैया क्षेत्र के ग्राम भीगापुर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में क्षत्रिय महासभा औरैया के जिलाध्यक्ष रामकृपाल सिंह सेंगर, मुकेश सिंह सेंगर, महामंत्री दिलकर प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह तोमर, लेखाधिकारी एवं सभासद औरैया चौहान, शिवपाल सिंह जादौन पूर्व जिलाध्यक्ष, राजेश सेंगर जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु सहित सत्येंद्र सेंगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया अधिकार मंच भारत आदि पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम के आयोजक मंडलीय देवेंद्र सेंगर, प्रचेंद्र सिंह सेंगर उर्फ सोनू ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय महासभा एवं मीडिया अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सेंगर ने भागवताचार्य श्री अनूप तिवारी जी को भगवान राम दरबार का प्रतीक देकर सम्मानित किया। बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 5 जनवरी 2026 कलश पूजन किया, जबकि 12 जनवरी को कथा समापन एवं भंडारे का आयोजित होना है। उन्नाव के पूर्व विधायक को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होने लगे समाजसेवी संगठन डीएम औरैया के द्वारा राष्ट्रपति व सर्वोच्च न्यायालय को दिया ज्ञापन। कुंवर रविंद्र सिंह राजावत के मार्गदर्शन में क्षत्रिय महासभा सहित क्षत्रिय विकास समिति, अजीत मल एवं मीडिया अधिकार मंच भारत ने संयुक्त रूप से दिया ज्ञापन। झूठे रेप केस में उन्नाव के पूर्व विधायक को कई वर्षों जेल में बंद कर रखा है। वहीं डॉक्टर रोहिणी के द्वारा नगीना सांसद पर उत्पीड़न के मामले देश, मीडिया और कानून व्यवस्था मौन क्यों? सत्येंद्र सेंगर औरैया का कोर मुख्यालय पर क्षत्रिय महासभा औरैया सहित क्षत्रिय विकास समिति, अजीत मल एवं मीडिया अधिकार मंच भारत के पदाधिकारियों बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपर जिलाधिकारी औरैया अविनाश चंद्र मौर्य के माध्यम राष्ट्रपति सहित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित ज्ञापन देकर उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में उनका पक्ष सुनकर निष्पक्ष न्याय दिलाने की मांग करते हुए क्षत्रिय महासभा औरैया के संरक्षक कुंवर रविंद्र सिंह राजावत ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर पूर्व विधायक को एक पीड़िता ने बलात्कार के आरोप लगाकर उन्हें झूठा फंसाया है। हम लोग क्षेत्रीय निवासी हैं और हम क्षेत्रवासियों को अच्छी तरह मालूम है कि उनके ऊपर मुकदमा बिल्कुल फर्जी व मन गढ़ंत है, क्योंकि मुकदमे की पीड़िता के द्वारा एक घटना में लगातार अपने द्वारा 3 बार बयान बदले गए हैं। वहीं आरोपी पूर्व विधायक अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार है, परंतु पीड़िता अपना नार्को टेस्ट नहीं करा रही है। इसके अलावा पीड़िता के पिता व चाचा आदि पारिवारिक जन आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। परंतु देश का मीडिया न्यायिक व्यवस्था से अलग हटकर एक ट्रायल चलाता है, जिसे समाज के साथ साथ न्यायिक अधिकारी भी उस मीडिया ट्रायल के दबाव में आकर उनके रुख के अनुसार फैसले देते हैं। उनको भी भय रहता है कि मीडिया हमें बदनाम न कर दे। कुंवर रविंद्र सिंह राजावत ने कहा कि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने परिस्थितियों को संज्ञान लेने के बाद उन्नाव के पूर्व विधायक श्री कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी, जिसके बाद पीड़िता पक्ष ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन और बिना वजह की बयानबाजी व मीडिया को पुनः एक पक्षी खबर चलाने से परिणाम यह हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह की जमानत रद्द कर दी। इस तरह की घटनाओं से आम जनमानस में न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठता है और उसको यह महसूस होता है कि न्यायिक व्यवस्था कानून की बजाय न्यायालय भी मीडिया ट्रायल के दबाव में प्रभावित है। सर, आज यहाँ पर ककोर मुख्यालय में जो ज्ञापन दिया गया क्षत्रिय महासभा के द्वारा, क्या है पूरा मामला? आज हम क्षत्रिय महासभा औरैया व क्षत्रिय विकास समिति अजीत मल दोनों ही समितियाँ आज माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति भारत व मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में देने आए हैं और महामहिम व मुख्य न्यायाधीश से ये गुजारिश करेंगे कि हमारी क्षत्रिय समाज की भावनाओं को और कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हुए अन्याय को हमारे ज्ञापन के माध्यम से यथोचित कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। और उनको गलत तरीके से फंसाया गया है और जिन्होंने पीड़िता ने जो फंसाया है वो खुद अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और विधायक बहुत अच्छे लोगों में गिने जाते हैं, प्रतिष्ठित समाज के हैं, इसलिए उनको न्याय दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी के पक्ष की भी बात सुनी जाए, हमारा ये कहना है। मीडिया ट्रायल के आधार पर निर्णय न दे के गवाह सबूतों के आधार पर इसका जजमेंट किया जाए। हमारे प्रिय नेता कुलदीप सिंह सेंगर को जो फंसाया गया है एक जैसा कि आज क्षत्रिय महासभा औरैया और क्षत्रिय विकास समिति अजीत मल सहित मैं मीडिया अधिकार मंच भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ पर ककोर मुख्यालय पर अपर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन प्रेषित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि एक पीड़िता के आरोप मात्र लगाने से 4 बार के विधायक
कुलदीप सिंह सेंगर जी को जेल में बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो रोहिणी डॉक्टर के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है, जो कि नगीना के सांसद हैं, आखिर देश की मीडिया कानून व्यवस्था चंद्रशेखर आज़ाद के मामले पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्या मीडिया और देश की न्यायपालिका हम क्षत्रिय समाज के प्रति कोई भेदभाव या किसी प्रकार से ईर्ष्या रखते हुए कार्रवाई की जा रही है? इसलिए मैं सभी अपने पत्रकार साथियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, सर्वोच्च न्यायालय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पीड़ित और आरोपी पक्ष से, दोनों पक्ष से सुनवाई की जाए, दोनों पक्षों के आधार को सुना जाए। उसके बाद सर, क्षत्रिय महासभा की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मुकेश सिंह सेंगर, जिला महामंत्री क्षत्रिय महासभा औरैया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार मैं ये केस देख रहा हूँ जिसमें आरोपी नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है और जो पीड़िता है वो नार्को टेस्ट से भाग रही है। मेन मुद्दा ये है कि नार्को टेस्ट जरूर करवाया जाए और कुलदीप सिंह सेंगर के साथ न्याय किया जाए। आरोपी अपनी घटना को 3-3, 4-4 बार टाइम दे रही है, कभी 8 बजे, कभी 2 बजे, कभी 6 बजे, और तब कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन जो थी वो 17 किलोमीटर दूर बता रही है। और इस तरह से सर एक मिनट, जैसे कि आपने बताया कि आरोप पीड़िता के माध्यम से 3-3 एक ही घटने में 3-3 बयान दिए गए और तीनों बयानों में कुलदीप सिंह सेंगर का कहीं कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। इस मामले में क्या कहेंगे? इसमें वो झूठा आरोप लगाया गया है और उन्हें पुरानी रंजिश के कारण कुलदीप सिंह सेंगर को उस पीड़िता ने फंसाया है, लेकिन उस तरह से उसे नहीं करना चाहिए था। वो एक ही समाज के हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पीड़िता का जो चाल चरित्र है उसे देख के कहीं से नहीं लगता, उन्नाव की जनता भी ये कह रही है कि कहीं से ये नहीं लगता कि कुलदीप सिंह सेंगर किसी तरह से आरोपित हैं। वो बिल्कुल उनके साथ गलत हो रहा है और वो बिल्कुल तरह से निर्दोष है। सर, जैसे कि मीडिया ट्रायल के आधार पर जो देश की न्यायिक व्यवस्था है, देश की न्यायिक व्यवस्था मीडिया के माध्यम से, मीडिया ट्रायल के माध्यम से भ्रमित हो रही है, जनता पर क्या असर जाएगा? जनता पर ये असर जाएगा कि कोर्ट से जनता का विश्वास उठ रहा है, तो हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ न्याय होगा। मीडिया ट्रायल से न्याय नहीं होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। सर, आज जो क्षत्रिय महासभा के माध्यम से आपके मार्गदर्शन में एक ज्ञापन दिया जा रहा है, किस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है? ये जो उन्नाव के पूर्व विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, उनको जिस तरीके से गलत फंसाया गया एक बलात्कार के मुकदमे में, और हम लोग यहाँ क्षेत्रीय निवासी है और उन्नाव में सब जगह रिश्तेदारियाँ हैं, संपर्क है, तो हम लोगों के पास जो जानकारी है अपने सूत्रों से, वो इनको बिल्कुल निर्दोष फंसाया गया है। और दरअसल है क्या कि आजकल जो भी कानून व्यवस्था है, चाहे वो न्यायालय के द्वारा हो या पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, वो मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो संस्थान हैं, उन पर कुछ ऐसे लोगों का कब्जा है जो ठाकुरों से उन्हें बड़ी चिढ़ है, और वो जानबूझ करके कुछ इस तरह का प्रोपोगंडा करते हैं कि उसकी वजह से चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, पुलिस अधिकारी हों या हमारी न्यायिक अधिकारी हों, वो एक दबाव में आ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा उसको चलाते हैं, इतना मीडिया ट्रायल करते हैं कि वो उसको इतना चलाते हैं कि उसकी वजह से हर व्यक्ति, कोई भी किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, वो उसमें एक दबाव में आ जाता है और दबाव में आ जाके आगे निर्णय करता है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक को इसी केस में जमानत दे दी थी, लेकिन इतना दबाव फिर मीडिया ने बनाया, इतना वो एकदम 2-4 दिन बाढ़ सी आ गई, मतलब जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनलों पे, कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से अपने आदेश, उसको हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करना पड़ा और उनकी जमानत को रोकना पड़ा, स्टे देना पड़ा उस पर। इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय से और न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे निवेदन करेंगे इस ज्ञापन के माध्यम से कि इसको पुनः इसको सुने, समझें इसकी सच्चाई को, और इसमें जो भी तथ्य हैं
अगर उन्हें कहीं से लगता है तो इसकी दोबारा किसी बड़ी एजेंसी से जांच करवाएं निष्पक्ष। जो पीड़िता है उसने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार पीड़िता ने अपने बयान बदले हैं, जबकि जो आरोपी है पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, लेकिन पीड़िता अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि नार्को टेस्ट कराएंगे तो हमारे अपने जो फर्जी बयान, मनगढ़ंत बयान दिए गए हैं, वो बयानों की सच्चाई खुल जाएगी। तो इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए केवल मीडिया ट्रायल के आधार पर जो न्यायिक अधिकारी भी जो निर्णय दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग ने माननीय राष्ट्रपति महोदय से और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले को दोबारा से सुनें और यदि उचित समझें तो इसकी दोबारा किसी बड़ी एजेंसी से, जिम्मेदार एजेंसी से जांच करवाएं, और जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती है तो सेंगर को जो है जमानत दे करके बाहर उन्हें किया जाए। अगर वो दोष मुक्त हो जाते हैं तो ठीक है, दोष मुक्त नहीं होते हैं तो सजा तो उनके लिए बनी बनाई है, इसलिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। सर, क्या आप ये बात मानते हैं कि जो मीडिया ट्रायल है, तो मीडिया ट्रायल के गलत प्रचार के गलत प्रसार से क्या न्यायालयों का ध्यान भंग हो रहा है? जो निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था है उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है? एक्चुअली में अगर आप देखें तो पहले हर न्यायालय में जो न्याय की देवी की मूर्ति हुआ करती थी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, और वो सामने क्या चल रहा है इसको नहीं देखते थे। वो केवल कानून क्या कहता है और जो पक्ष जो है, जो भी पक्ष है विपक्ष है, वो जो अपनी दलीलें रखते थे उसको सुनते थे। अब इस सरकार ने आकर के उनकी न्याय की देवी की पट्टी खोल दी है, तो वो सब देख रही हैं कि क्या चल रहा है। अब वो न्याय की देवी देख ज़्यादा रही हैं, सुन कम रही हैं, और सुन भी रही हैं तो वो सुन रही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हें सुना रहा है। अब वो नहीं सुन रही है जो उन्हें सुनना चाहिए कि पक्ष विपक्ष जो दलीलें दे रहा है उनमें कितनी दम है या कानून क्या कहता है। वो केवल जो है, अब उनके आँख कान सब खुल गए हैं, तो वो जो मीडिया पे चल रहा है उसी को ज़्यादा सुन रही हैं, और खुली आंखों से जो मीडिया चला रहा है और उससे समाज में किस तरह की एक मानसिकता बन रही है उसी को वो जो है देख रहा है। उससे निश्चित रूप से जो न्यायालय है वो भी इससे प्रभावित है, और जितने प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी है वो तो प्रभावित हैं ही, लेकिन न्यायालय भी 100% उससे पूरी तरह प्रभावित है। क्या इस तरीके से कार्रवाई से क्या आम जनता पर क्या फर्क पड़ेगा? आम जनता को निश्चित निर्णय नहीं मिलेगा। सही निर्णय की जो अपेक्षा है आम जनता के पास लोकतंत्र में है क्या? आम जनता के पास लोकतंत्र में यही कि हमारे साथ कहीं अन्याय होता है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से न्यायालय केवल मीडिया के आधार पर निर्णय करेगा, मीडिया जो चलाएगा हमें उसी को आगे बढ़ा देना है, उसी के आधार पर निर्णय दे देना है, तो हमें लगता है कि जनता तो बहुत विवश हो जाएगी और उसके पास कोई मतलब तरीका ही नहीं होगा कि कैसे वो मतलब एक सही निर्णय तक पहुंच सके या सही निर्णय उसको मिल सके। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे आओ ना। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।